जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल की डेट के अंदर WLFI कॉइन जो है ना बाइनेंस के अंदर स्पॉट के अंदर लिस्ट हो चुका है और जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं वहां पर भी जो है स्पॉट के अंदर लिस्ट हो चुका है। फ्यूचर्स के अंदर तो ये ऑलरेडी लिस्ट था। बहुत सारे लोग इस वक्त ये पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, अपडेट्स क्या आ रही है, टेक्निकल हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या इसकी प्राइस और ऊपर जाएगी या यहाँ से ड्रॉप होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो सारी चीजें आपको लॉजिकल फैक्ट के साथ समझाऊंगा। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंटली अगर आप लोग देखोगे WLFI कॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है, इस वक्त ट्रेड हो रहा है 0.23 सेंट के ऊपर। लिस्ट हुआ, थोड़ा बहुत हमें पंप देखने को मिला, उसके बाद इसके ऊपर जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। आज की डेट के अंदर ये कॉइन जो है ना -20% के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब प्राइस काफी ड्रॉप हुई है। बहुत सारे लोगों को इस कॉइन के बारे में पता नहीं है। अब ये जो कॉइन है वर्ल्ड बैटरी फाइनेंशियल, इसके पीछे जो है ना ट्रम्प का हाथ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसको लॉन्च ट्रम्प नहीं करवाया, डोनाल्ड ट्रम्प आप लोगों को पता है यूएस का प्रेसिडेंट है जिसका ऑफिशियल कॉइन था ट्रम्प। अब ये जो कॉइन है इसका यूज केस क्या होगा, इसके साथ जो है ना एक स्टेबल कॉइन भी है USD1। ये प्रॉपर इकोसिस्टम है, ये आप लोग समझ सकते हो। जिस तरीके से ये वर्ल्ड बैटरी फाइनेंशियल कॉइन है, इसके साथ एक USD1 भी कॉइन है जो कि $1 के इक्वल है। अब ये जो कॉइन है ना WLFI, ये यूज किया जाएगा पेमेंट्स के लिए, मींस के ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसकी प्राइस जो है ना काफी डाउन गई है। लोग समझ रहे हैं कि ये ट्रम्प का ऑफिशियल कॉइन है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, इसका मार्केट कैप बढ़ सकता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को लॉजिकल समझनी है। लॉजिक क्या होती है, किसी भी कॉइन को सप्लाई डिमांड ही जो है उसकी प्राइस को ऊपर नीचे लेकर जा सकती है। किस तरीके से वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस कॉइन की अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। करंटली यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसका रैंक देखने को मिल रहा है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना ये 22वें नंबर के ऊपर जो है ना आ चुका है। इसका मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल रहा है। मेन चीजें क्या होती हैं कि आप लोगों ने सिर्फ इसकी टोटल सप्लाई देखनी है। यहाँ पर आप लोगों को टोटल सप्लाई कितनी देखने को मिल रही है, 100 बिलियन WLFI कॉइन जो है ना बनाया गया है और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी 100 बिलियन WLFI कॉइन बनाया गया। करंटली जो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो कॉइन्स बाय सेल हो रहे हैं उस वक्त जो आप बाय सेल कर रहे हो, कुछ लोग होल्ड कर रहे होंगे, वो कॉइन्स सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर आएंगे। 24.67 बिलियन कॉइन्स जो है ना इस वक्त जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर है। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी कैलकुलेशन देता हूँ। 100 बिलियन सप्लाई को आप लोग समझो कि 100% कॉइन्स हैं और उसमें से जो मार्केट के अंदर बाय सेल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 24% कॉइन्स है। बाकी 75% सप्लाई मार्केट के अंदर आना बाकी है। इट मींस कि जब 75% सप्लाई आएगी तो कॉइन का क्या हाल होगा, कॉइन बड़े बड़े डंप्स लेगा। इनफैक्ट इस केस के अंदर क्या होता है, जब सप्लाई मार्केट के अंदर आती है तो डिमांड तो उतनी रहती है, डिमांड नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादातर क्रैश होती है। इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। एग्जाम्पल भी जो है ना मैं आप लोगों को ट्रम्प का जो ऑफिशियल कॉइन था ट्रम्प, उसकी दूंगा ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। मैं यहाँ से ट्रम्प सर्च करता हूँ। कॉइन ये भी बाइनेंस के ऊपर, जिस पे बाय सेल करना आपका अपना डिसीजन होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एनालिसिस दे रहा हूँ, अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी जो टोटल सप्लाई है 100 मिलियन कॉइन्स की है, मैक्सिमम सप्लाई 100 मिलियन कॉइन्स की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर देखोगे तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है तकरीबन 360 मिलियन से ज्यादा है। आप लोग ये समझो कि 100% कॉइन बनाए गए हैं, जिसमें से जो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं 36% कॉइन ट्रेड हो रहे हैं। अब 36% जो मार्केट के अंदर कॉइन ट्रेड हो रहे हैं, बाकी सप्लाई भी तो मार्केट के अंदर आना बाकी है ना। जिस तरीके से सप्लाई आएगी उस तरीके से इसकी प्राइस भी ड्रॉप होगी। आप लोगों के सामने $77 से $8 के ऊपर आ चुका है, बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। तकरीबन जो है ना ये 80-90% डाउन जा चुका है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जिस कॉइन की सप्लाई मार्केट के अंदर आना बाकी होती है ना, अब यहाँ पर देखो इसकी सप्लाई आना बाकी है तो कॉइन डंप लेगा। मैं आप लोगों के साथ एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को BNB कॉइन की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो BNB कॉइन है। BNB कॉइन की आप लोग टोटल सप्लाई देख लो, सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लो। राइट नाउ टोटल सप्लाई कितनी है, 139 मिलियन BNB कॉइन्स बनाए गए और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 139 मिलियन। मींस के जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो टोटल सप्लाई, वो सारे कॉइन्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं ट्रेड होने के लिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को BNB कॉइन की प्राइस दिखा देता हूँ। अब BNB कॉइन की प्राइस के अंदर ड्रॉप आने के कम चांसेस है। अगर ड्रॉप आएगा तो इसकी प्राइस रिकवरी ले लेगी, क्योंकि कॉइन्स सारे मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी प्राइस कितना ऊपर गई है, प्राइस तकरीबन हायर हाई बनाती हुई ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर ही गई है, क्योंकि सप्लाई सारी मार्केट के अंदर आ चुकी है। किसी भी कॉइन का अगर आप लोगों को सप्लाई और डिमांड का फॉर्मूला समझ आ जाता है तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, लॉस नहीं देगा। मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे दी कि जो WLFI कॉइन है उसके साथ क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफी लोग समझ रहे हैं कि अब इसको बाय कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस किसी को नहीं दूंगा, जो रिसर्च है, जो डेटाबेस चीजें, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्राइस कितना हाई लगा कर आई है, 0.47 का हाई लगा कर आई है, तकरीबन
$1.5 के ऊपर गई थी। अब मार्केट कैप भी देख लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर यहाँ से मार्केट कैप बढ़ता है, अब मार्केट कैप बढ़ने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि टॉप की कैटेगरी के अंदर आ चुका है ये, और इसकी जो सप्लाई है ना बहुत ज़्यादा है। सप्लाई के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। मैं इसको लेकर बुलिश नहीं हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी तो क्या क्या गेम हो सकती है। जिस तरीके से ट्रम्प कॉइन को आप लोग देख लो 70 to 80% डाउन गया है। अगर ये यहाँ से 70 to 80% डाउन चले जाता है तो तकरीबन ये 0.02 0.04 के ऊपर आ सकता है। और ये कॉइन तो बिल्कुल न्यूली, इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस तो काम ही नहीं करेगा। जो मैंने आप लोगों को डेटा एनालिसिस करके दिया है ना, आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर समझ जाते हो तो आपको पता लग जाएगा इस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि लॉन्ग टर्म इसकी सप्लाई जब मार्केट के अंदर आएगी तो इसकी प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा है। अभी ये बिल्कुल न्यूली लिस्ट हुआ है, तकरीबन हम 10-15 दिन इसको देखते हैं। अगर ये बाइंग पोजीशन पे आता है तो हम इसको बाय करने का सोचेंगे, क्योंकि 10-15 दिनों के अंदर इसकी अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप होगी। ड्रॉप होने के बाद हम देखेंगे, अगर हमें लगा कि भाई अब यहाँ से बाय कर लेना चाहिए तो हम बाय करने का ट्राई करेंगे। अभी तो बिल्कुल न्यूली प्रोजेक्ट है, लिस्ट हुआ है, तो अभी तो बाय करने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। बाकी आप लोगों को पता है ट्रम्प की वाइफ का कॉइन था मलानिया, उसका हाल क्या हुआ। तो जितने भी ट्रम्प ने कॉइन लॉन्च किए हैं वो सारे जो ना ड्रॉप हुए हैं। तो इसीलिए मैं जल्दबाजी में आकर इसको बाय नहीं करूंगा, ना ही मैं इससे कोई बड़ा टारगेट लगाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली है, एनालिसिस पसंद आया तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर